हमने पार्टी को बचाना चाहते हैं। एक बार फिर बता दीजिए। मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ हमारे पुराने बहुत साथी जानते होंगे, जमीन पे लेट के भूखे रह करके राजा पर चल के, साइकिल पे चल के, ट्रैक्टर में चल के, और हमने 11 महीना में पार्टी बना दी और पार्टी बना करके 4 बार सरकार बनी। इतनी मेहनत वाली बात जो आपने कही है वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर रावपाल ने जो किया है पूरा असंवैधानिक है। अधिवेशन बनाया जाता है तो पहले प्रचार किया जाता है कि अधिवेशन है। अब आप चुपचाप दस्तखत करा रहे, फाइल करा लिए होंगे, क्योंकि अधिवेशन बनाने के लिए 40% प्रतिनिधियों के दस्तखत होना। तो आज जारी कर रहे अभी, तो आप रात में दस्तखत हो जाएंगे पूरे देश के। आप बताओ क्या बंगाल के, केरल के, राजस्थान के कहीं पार्टी चले गए? जो आपने बात कही है अब इसने क्या किया कि अपना तो जो कर रहे वो अपने जागरूक है। अब ये अखिलेश का भी भविष्य खत्म कर रहे हैं, निश्चित बता रहा हूँ। अब तो अखिलेश का ही भविष्य खत्म कर दिया इसने। तो अखिलेश समझ ही नहीं पा रहा कि इसका भविष्य खत्म होगा कि नहीं होगा। आप ही बताइए। आपने क्या फैसला लिया है नेताजी? मुख्यमंत्री शामिल है इसमें। जैसे रामगोपाल जी पर आपने एक्शन लिया है, क्या मुख्यमंत्री जी पर भी कोई एक्शन लिया है? 6 साल दोनों को 6 साल दोनों 6 साल नेताजी सवाल ये है, नेताजी ये जो सब कुछ हुआ है उसमें पिछले 1 हफ्ते से रस्साकशी अब तो चल रही है। देखिए, अब तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम पूरी समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए करेगी। हमारे लिए समाजवादी पार्टी प्राथमिकता है। हमारे लिए पद नहीं है, न हमें सम्मान का है। अब हमें पार्टी बचानी है। इसे प्रदेश के पूरे और देश के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि कोई भी इसे असंवैधानिक सम्मेलन में शामिल न हो और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाए और समाजवादी पार्टी को बचाएं, वरना पार्टी टूट जाएगी। हम पार्टी को नहीं टूटे देंगे। इसे मेरी देश के सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील है कि इस असंवैधानिक अधिवेशन में नहीं आना चाहिए। 24 घंटा में अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय अधिवेशन आप सभी पत्रकार देखते हैं। 1 महीना पहले कम से कम 1 महीना पहले तारीख होती है। राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक होती है, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है, तब मिलकर तारीख तय करते हैं, सहमति सबकी दी जाती है, तब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा में हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर भी कोई बदलाव होगा? सरकार है, अधिकारी लगा दे, दस्तखत करो। नेताजी, आपने अखिलेश को निकाल दिया है, तो क्या मुख्यमंत्री के पद में भी कोई बदलाव करेगी पार्टी? मुख्यमंत्री के पद पर भी कोई बदलाव करेगी पार्टी अखिलेश को निकाले जाने के बाद? हमने 6 साल के लिए दोनों को 6 साल के निकाला है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा नेताजी? आप वो हम क्या करेंगे? हम अकेले नहीं करेंगे। क्या विधायकों की कोई बैठक आपने बुलाई है? विधायकों की बैठक बुला के अखिलेश जी को हटाने की बात करेंगे। आपका साथियों से बातचीत करेंगे। जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय कार्यकारी बुला लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट बोर्ड बुला लेंगे। हम तो बिना पार्टी के नेताओं की राय के बिना क्या फैसला नहीं। मुलायम सिंह जी, अभी आपने कहा कि आपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया और नेताजी एक मिनट, आपने अभी कहा कि आपने अखिलेश को सीएम बनाया। अब वो आपके बेटे भी हैं, उनको पार्टी से आपने आज निकाल दिया 6 साल के लिए। तकलीफ हुई कोई मन में? कोई भी हो, पार्टी विरोधी अगर काम करेगा मुख्यमंत्री तो पार्टी हमारी प्राथमिकता है और हमारी पार्टी की वजह से तो ये बने ही मुख्यमंत्री।
तो ये मुख्यमंत्री ही अपना भविष्य खराब कर रहा, तो हम क्या करें? लेकिन नेताजी ऐसा कौन सा फॉर्मूला था मुख्यमंत्री जी की तरफ से? सवाल यही सब पूरा देश यही जानना चाहता है। प्रोफेसर रामपाल पूरी तरह से अखिलेश का भविष्य खराब कर रहे नहीं ठीक है, पूरा देश यही जानना चाहता है। नहीं तो आप देश यही जानना चाहता है। सवाल ये था कि आप एक मिनट सवाल ये था, एक मिनट अब 4 पूछे तो कैसे बता, एक पूछो। अरे नहीं, सवाल ये है कि आप अखिलेश जी के पिता भी हैं, आपने कहा पार्टी हमारी प्राथमिकता है, पार्टी बचाना प्राथमिकता है। रुचि जी का जो सवाल था वो है कि एज ए पिता होने के नाते आपको कोई तकलीफ भी महसूस हुई कि आपके बेटे ने ऐसा किया? के लिए दोनों को नहीं, वो तो निकाला। क्या मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे आप? नेताजी ऐसा कौन सा फॉर्मूला रहना चाहते हैं जो आपको मंजूर नहीं? माफ कर दीजिए, अब है क्या पूछे? पार्टी बचाने के लिए प्रोफेसर रामपाल और अखिलेश दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। चुनाव में इसका नुकसान होगा बहुत ज्यादा। नेताजी मुख्यमंत्री चुनाव में नुकसान होगा, आपको लग रहा है बीजेपी को बीएसपी को इसका पूरा अधिकार हमको है। नेताजी मुख्यमंत्री पार्टनर बोर्ड बना देंगे, साथियों से पूछ लेंगे। और अभी आपका, अब आप ये बताइए, आप बताओ आचारसंहिता कितनी है? जब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं तो रात में मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को घोषित कर रहा है, ये क्या? छोड़ रहे दिखा देंगे। नेताजी एक सवाल है, नेताजी एक सवाल है, एक सवाल नेताजी इधर, नेताजी इधर, नेताजी एक सवाल, नीचे वाली चिट्ठी भी, नीचे वाली चिट्ठी, नीचे वाली भी चिट्ठी, नेताजी नीचे वाली भी चिट्ठी। नेताजी नेताजी विधायकों का समर्थन मिल रहा है तो क्या होगा? शिवपाल यादव को नया मुख्यमंत्री के नेताजी क्या होगा वो अपने नेताजी क्या मुख्यमंत्री पद से जाएंगे? चिंता नहीं है। क्या होगा, हम अकेले नहीं करेंगे। हम प्रदेश के नेता हैं, पार्लियामेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय कार्यकारी है, उसे फैसला करेंगे, इनकी तरह करेंगे। नीचे वाली चिट्ठी भी दिखा दीजिए। नया बात की चिंता नहीं है कि आपने इतनी मेहनत करके सरकार बनाई थी, बहुमत की सरकार बनी थी और खुद अपने हाथों से पार्टी बनाई, बड़ी मेहनत की मैंने पार्टी बनाने। तो कहाँ थे ये कहाँ थे ये लोग? बनाई 92 में पार्टी बनाई थी, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके वो अलग होकर के अकेले, मैं पहले दिन अकेला निकला था और पूरे प्रदेश का दौरा करके और पार्टी बना के टारगेट रखा गया। मेहनत इनका क्या योगदान है? लाभ उठाएंगे, मेहनत करें हम, लड़ें हम, जेलों में जाएं हम। इमरजेंसी में जेल गए थे क्या ये? चलो ये तो बच्चे क्या प्रोफेसर साहब गए थे जेल में? गए थे क्या? ये पूछ रहे हैं नेताजी की गए थे कि हम लोगों ने कितनी सजा काटी? देवरिया में गिरफ्तार करके बरात में डाल दिया, फतेहगढ़ की जेल में 4 बार डाल दिया, एहताबा की जेल में डाल दिया। आप सोचो तो पुराने लोग जानते हैं सब कितना तकलीफ झेली, तब मैंने ये पार्टी खड़ी की। और ये पार्टी ख़त्म करना चाहते रामपाल और ये, और इसका भविष्य खत्म कर देंगे अखिलेश का। रामपाल पार्टी तो बर्बाद कर ही रहा, लेकिन अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा। मैं बता रहा हूँ, तो सोचिए हमें इस बात का दुख है नहीं क्या? नेताजी माफी अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने रहेंगे या बदले जाएंगे? बड़े मन से मुख्यमंत्री बनाया था। नेताजी माफी मांग लेंगे तो वापस ले लेंगे आप? कौन? अखिलेश जी। अखिलेश जी? अखिलेश माफ़ी मांगे का लड़का है, वो क्या माफ़ी मांगेगा? वो लड़का पिता है आप?
हो सकता है मांगने? अब पिता मानता होगा तो देखा जाएगा। नेताजी जैसे आपने बताया कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिम्मेदार हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने चाटुकारिता करके बहकाया है। अभी तो दो जिम्मेदार हैं जी, प्रोफेसर रामपाल और अखिलेश। अखिलेश साहब कह देते प्रोफेसर रामपाल साहब कि ये बातें मत करिए, चुनाव की तैयारी करिए। जब उम्मीदवार तय हो गए हैं, उम्मीदवार तय हो गए जी, उम्मीदवार घोषणा कर, सुनिए अब हमने उम्मीदवार घोषणा कर चुके। सुनिए आप खुद ही बोलने देते हैं। फिर रात में इसने 200 इसने कर दिए जन कितने 235। ये देखिए, ये खुद भविष्य रहे हैं। जो मैंने उम्मीदवार घोषित किए, अगर वो जीत के आगे बहुमत होगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और उसने खुद 200 और कर दिए। ये विवाद में क्यों पड़ गया? तो हम क्या करें? अखिलेश तो अपना भविष्य खुद खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। रामपाल तो करेंगे ही। नेताजी ये नेताजी रामगोपाल हो गई बात। मैं एक बात उससे पूरा आपने कह दिया रामगोपाल जी का सवाल है कि रामगोपाल या अखिलेश जी इस तरह की एंटी पार्टी दोनों बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी के इशारे में सरकार गिर जाएगी, इसकी चिंता नहीं करते। बदले जाएंगे या सरकार गिर जाएगी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें सहमति नहीं बन पा रही थी? राजू यार इसका मत दो यार। नेताजी नेताजी कोई आपने बैठक बुलाई है क्या? विधायकों की कोई बैठक बुलाई है आपने? नेताजी अगर सख्त डिसीजन लेना पड़ा तो क्या आपने कोई विधायकों की बैठक बुलाई है? पकड़ाइए हाँ पकड़ाइए नेताजी आप नेताजी रामपाल को बहुत अनुभव है, रामपाल का बहुत बड़ा अनुभव है। तो इस वक्त आप मुलायम सिंह यादव को सुन रहे थे और उत्तर प्रदेश की ये नई तस्वीर, उत्तर प्रदेश के सियासत की ये नई तस्वीर है जिस पर मुहर लगाई है खुद मुलायम सिंह यादव ने। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अखिलेश यादव को और साथ ही राम गोपाल को 6 साल के लिए मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने रहेंगे? और इसके साथ ही दूसरी संभावना, अगर समर्थक अखिलेश के साथ हैं तो क्या जो सम्मेलन होने वाला है उसमें अखिलेश का पक्ष सामने आएगा? तीसरा, क्या सीएम रहते हुए अखिलेश एक नई पार्टी गठबंधन के साथ बना सकते हैं जिसे लेकर उन्होंने अपनी सूची जारी की है? क्या वो चुनाव कैंपेन में उतर सकते हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलायम सिंह यादव की तरफ से की गई जिसमें उत्तर प्रदेश की बदलती नई तस्वीर सामने आई है और अखिलेश यादव पार्टी से बाहर। अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। दोनों आपने अनुशासनहीनता के अनेक कृत्य किए हैं और इस सूचना को जारी करके आपने न सिर्फ घोर अनुशासनहीनता की है बल्कि पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का कार्य किया है। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से बर्खास्त करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है।